देश में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, आप जान लीजिए। दो ही जगह लड़ाई होगा। एक पार्टी कह रहा है जिसको बोलते हैं एनडीए, दूसरा जो पार्टी है इंडिया, जो हम लोग हैं गरीबी हटा। मैं हिना साहब के साथ था, मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ था, मैं हिना के साहब के साथ कभी भी नहीं था। जैसे उनके आखिरी नेता लालू प्रसाद यादव जी थे और उनकी आखिरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। उनकी बातों को, उनकी फॉलो को मैं करके चल रहा हूँ और जो नहीं मान रहे उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है सिवान लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पे चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ काफी तेज है। हमारे साथ अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बंटी जी उर्फ कैफ जी के नाम से जाने जाते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही है। एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार 40 सीटें पार करेंगे बिहार में, और दूसरे एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीटें पार करेंगे, दूसरे तरफ महागठबंधन कह रहा है कि इस बार मोदी जी का सफाया हो जाएगा। तो किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अल्लाह करे आप और आगे बढ़िए, मेरी यही शुभकामना आपके साथ। किस तरीके से ये चल रहा है तैयारियां, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो, देश में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, आप जान लीजिए। पूरे बिहार में दो ही जगह लड़ाई होगा। एक लड़ाई होगा, एक पार्टी कह रहा है जिसको बोलते हैं एनडीए, गरीब हटाओ, और दूसरा जो इंडिया, जो हम लोग हैं गरीबी हटाओ। ये लड़ाई चल रही है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले जब नॉमिनेशन नहीं होता तो 400 पार होते थे, लेकिन अभी आप देखे होंगे 400 पार का कहीं भी आवाज़ नहीं आ रहा है। बैकफुट पे बीजेपी है, पूरी तरीके से चिलचिलाई हुई है। इसीलिए बार बार अनाप शनाप सम्राट चौधरी का बयान आना, कभी कुछ बयान आना, कभी कुछ बयान आना, ये दर्शाता है। और ये धूप में, तपती धूप में, लगभग 48-49 डिग्री सेल्सियस था आज का। इस धूप में 11 बजे से शाम को 5:12 हो रहे हैं और लोग एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। ये जगाता है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में, देश में बदलाव होने जा रहा है। लगातार आप हिना साहब के साथ रहे, अभी पार्टी की तरफ से हैं तो अवध बिहारी चौधरी जी की तरफ से हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ना मैं हिना साहब के साथ था, मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ था, मैं हिना के साहब के साथ कभी भी नहीं था, मैं शहाबुद्दीन साहब के था। शहाबुद्दीन साहब चले गए, उनकी इंतकाल हो गया, वो दुनिया चल गए। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और मैं उनका फॉलो करके उन्हीं के बातों पे मैं चल रहा हूँ। उनके आखिरी नेता लालू प्रसाद यादव जी थे और उनकी आखिरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। तो मैं उनकी बातों को, उनकी फॉलो को मैं करके चल रहा हूँ और जो नहीं मान रहे उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। एक तरफ तो एनडीए वाले कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा, महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का सफाया हो जाएगा, इसको लेकर क्या? मोदी जी की गारंटी है। आप मानती हैं कि मैं नौकरी नहीं दूंगा, ये गारंटी है। मैं 15 लाख नहीं दूंगा, ये गारंटी है। डिजिटल इंडिया नहीं बनाऊंगा, ये गारंटी है। और हिंदू मुस्लिम करके रहूंगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। और इसी की वजह से 400 पार का मतलब मैं भी समझा रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर ये सरकार रहेगी, डीजल 400 के पार, पेट्रोल पे 400 के पार, सरसों का तेल रिफाइन 400 के पार, ये है 400 के पार। सरकार कैसे बन जा रही है? एक तरफ ये बहुत सोचने वाली बात है, एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी का क्रेज नहीं है, तो फिर सरकार कैसे बन जा रही है? कारण है ना उसके, जब आस्था का मामला जब आता है तो अच्छे का लोग पीछे हट जाता है, लेकिन जब आस्था हटेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आप इस तपती धूप में एंकरिंग कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको भी प्यास लगेगा, आपके भी पेट में अनाज चाहिए। तो महंगा अनाज लीजिएगा कि सस्ता अनाज लीजिएगा? कौन सरकार महंगा दे रहा है, कौन सरकार सस्ता दे रहा है? 14 के पहले हर एक साल वैकेंसी निकलता था, 14 के बाद 10 साल में क्या नौकरियां मिली है बताइए? तो वक्त है। और जो इन्होंने चुनाव लड़ा 2014 से लेके अब तक, डोनाल्ड ट्रंप के बताए हुए रास्तों पे चला। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने जब पढ़ा था तो वहाँ था कि ओनली इंग्लिश मैन, अश्वेत के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। उसी तरह ये 2014 में जब ये आए तो ये मुस्लिमों के खिलाफ लड़े। एक हमको बात बताइए, कहते हैं कि देश खतरे में है, हिंदू प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, विधायक हिंदू, अब कौन सा खतरा है? मैं कहता हूँ ना हिंदू खतरे है ना मुसलमान खतरे में है, गौर से देखो साला पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीना जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपसे बोला ना कि जब भी अभी शुरू में, अभी 10 साल के बाद वो नागपुर में गए थे और वहाँ से उनको मिला है कि
कि रे बोका आदमी, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया किस तरह सरकार में आया था? हैं? तुम आया था हिंदू मियाँ करके आया था, तुम विकास का बात किया, तुम किया है? जाओ फिर से मंगलसूत्र गाय गोबर का बात करो, लोगों को गोबर के जगह पे गोबर बना के हलवा खिलाओ, देखो तुमको वोट देगा। इसीलिए मंगलसूत्र की सम्मान होनी चाहिए। और स्टेज पर इस तरीके की बात आती है ना तो दिल दुखता है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। आप मेरी बात को समझिए, आरक्षण खत्म करने की बात सरकार में कौन बैठे हैं? हिंदू बैठा है या मुसलमान बैठा हुआ है? तो मुसलमान हिंदू का खेला पब्लिक समझ रही है।